हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था एंटिटी के बारे में। एंटिटी क्या होती है, किस तरह की एंटिटी को हम डीबीएमएस में यूज कर सकते हैं और हम एंटिटी कितने तरीके की होती है उसके बारे में डिस्कस करा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एट्रीब्यूट इन डीबीएमएस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एट्रीब्यूट्स इन डीबीएमएस। तो क्या होती है एट्रीब्यूट्स? अगर बात करें एट्रीब्यूट का तो उससे पहले बात करते हैं एंटिटी क्या होती है। मतलब अगर हम बात करें एंटिटी का, तो अगर एंटिटी आपको पता है तो एट्रीब्यूट आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो बात करते हैं एंटिटी क्या होती है। अगर हम बात करें एंटिटी का, तो एंटिटी कुछ भी हो सकता है, यानी कि किसी का भी नाम भी हो सकता है, कोई जगह का नाम भी हो सकता है, कोई फ्रूट्स का भी नाम हो सकता है, तो किसी का भी नाम हो सकता है एंटिटी। मतलब एंटिटी कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें पेन का, तो पेन भी एक एंटिटी है। अगर बात करें स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट भी एक एंटिटी है। मतलब जो भी चीज़ें लॉजिकल या फिजिकल एग्जिस्ट कर रहे होंगे उसको हम बोलते हैं एंटिटी। अगर हम बात करें बैंक अकाउंट का, तो ये जो बैंक अकाउंट है ये लॉजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि बैंक अकाउंट कैसे दिखता है, किस तरह का होता है, ये हमको नहीं पता, लेकिन हमको पता है बैंक अकाउंट कोई चीज़ है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं लॉजिकल एंटिटी। तो बेसिकली जो बैंक अकाउंट है, स्टूडेंट है, पेन है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम इसको बोलते हैं एंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि एंटिटी कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई भी चीज़ें जो भी हमको विजिबल है या विजिबल नहीं है, यानी कि जो चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो लॉजिकली हो, हम उसको बोलते हैं एंटिटी। मैं बता दूं, जो बैंक अकाउंट है, पेन है, स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, कोई भी चीज़ों को आप देख लो, उन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं एंटिटी। आई होप आपको पता चल चुका होगा एंटिटी क्या होता है। अगर नहीं पता एंटिटी क्या है तो आई बटन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा, ताकि एंटिटी क्या होती है आपको पता चलना चाहिए। फिर उसके बाद आप एट्रीब्यूट की लेक्चर देखना, ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले व्हाट इज एंटिटी एंड व्हाट इज एट्रीब्यूट, बाय व्हिच यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स। तो अगर हम बात करें एट्रीब्यूट का, तो इसको पहले एग्जाम्पल में समझते हैं ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले। अगर हम बात करें डेटाबेस का, तो मान लो एक कॉलेज नाम की डेटाबेस है, ठीक है। तो इस डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स यानी कि स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाती है। तो हम कह सकते हैं एक स्टूडेंट टेबल है। फैकल्टी की टेबल भी होती है, एम्प्लॉय की टेबल भी होती है, ऐसे बहुत सारे टेबल भी, लाइब्रेरी की भी होती है। तो बात करते हैं स्टूडेंट का हम सिर्फ यहाँ पर। तो ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है। स्टूडेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी, यानी कि स्टूडेंट की एज क्या है, स्टूडेंट की नेम क्या है, उसका मार्क्स कितना है, ये जो सारी चीज़ें स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं एंटिटी। अगर हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें, तो पहला चीज़ है उसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टूडेंट। फिर उसका एज क्या है, ठीक है, तो उसका एड्रेस क्या है, रहता कहाँ पर है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें निकल के आ जाएंगी कि क्या होती है स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये जो सारे इंफॉर्मेशन है, यानी कि नेम क्या है, स्टूडेंट का एज क्या है, उसके एड्रेस क्या है, तो मल्टीपल स्टूडेंट होंगे, मल्टीपल नेम्स होंगे, मल्टीपल एजेस होंगे, तो इन सारे चीज़ों को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स इन डीबीएमएस। तो ये जो डेटाबेस है, तो पहली चीज़ जो डेटाबेस है कॉलेज, डेटाबेस के अंदर कोई टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को हम बोलते हैं एंटिटी। हमेशा हम डेटाबेस में कोई भी चीज़ को स्टोर करते हैं, हमेशा एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ही डेटाबेस में स्टोर करी जाती है। तो ये मैं स्टूडेंट है, ये हमको बोलते हैं इसको एंटिटी, ठीक है। तो एंटिटी आ गया। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो गई, उसकी नेम क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, ये जो सारी चीज़ें हम इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स इन डीबीएमएस। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होती है। अगर हम एट्रीब्यूट का डेफिनेशन निकालेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एंटिटी। तो हमने यहाँ पर लिखा कि एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्क्राइब द एंटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट्रीब्यूट एक ऐसी चीज़ है जो कि यूज होती है डीबीएमएस में, कि जो भी टेबल या जो भी एंटिटी को हम डिफाइन करते हैं, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट का। तो सिंपल है, यहाँ पर स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट हमारा एंटिटी है। तो स्टूडेंट की कुछ ना कुछ खासियत होगी, कुछ ना कुछ उसकी इंफॉर्मेशन होगी, तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट का। तो सिंपल सी बात है, एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्क्राइब द एंटिटी। आई होप आपको पता चल चुका कि एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं। फिर से बता दूं, एंटिटी कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज़ों को हम डेटाबेस में डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं हम एंटिटी। अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं टेबल को क्रिएट करते होंगे, जो भी टेबल को हम क्रिएट करते हैं उस टेबल को हम बोलते हैं एंटिटी। उस टेबल की अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। जैसे कि स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन है कि नेम क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये है हमारे एट्रीब्यूट्स। तो कह सकते हैं एट्रीब्यूट एक ऐसी चीज़ है जो कि यूज होती है एंटिटी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, आई होप आपको पता चल चुका होगा कि एट्रीब्यूट क्या होती है, एंटिटी क्या होती है। तो अभी बात करने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट के बारे में, यानी कि कितने तरीके के एट्रीब्यूट को हम यूज करते हैं। जैसे कि एंटिटी था दो तरीके, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी। ऐसे एट्रीब्यूट्स के भी बहुत तरीके होते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट।
अगर हम डेटाबेस की बात करें, अगर हम डीबीएमएस की बात करें, तो डीबीएमएस में 6 तरीके के एट्रीब्यूट को यूज करी जाती है। जो पहला तरीका हमारा है वो है हमारा सिंपल एट्रीब्यूट। तो जो दूसरा टाइप है हमारा वो है कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है। तो जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, नेक्स्ट टाइप है सिंगल एट्रीब्यूट। सबके बारे में पढ़ेंगे आज ही। तो बेसिकली क्या होती है सिंगल एट्रीब्यूट, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो फोर्थ टाइप है हमारा वो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप है हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। और जो सिक्स टाइप है हमारा वो है की एट्रीब्यूट। तो अगर आपने एंटिटी वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा की एट्रीब्यूट क्या होती है। अगर नहीं पता तो फिर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैं बता दूं डीबीएमएस में 6 तरीके के एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। जो पहला है हमारा सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट और की एट्रीब्यूट। जो सिंगल एट्रीब्यूट है उसको हम कहीं ना कहीं बोलते हैं सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, या हम बोल सकते हैं सिंगल एट्रीब्यूट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलिए देखते हैं सिंपल एट्रीब्यूट क्या होती है। ठीक है। तो अगर सिंपल एट्रीब्यूट की बात करें तो ये कुछ इस तरह की एट्रीब्यूट होती है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड करके उनका सब एट्रीब्यूट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम सिंपल एट्रीब्यूट की बात करें तो सिंपल एट्रीब्यूट को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो मान लो अगर बात करें स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का कोई ना कोई फ़ोन नंबर होगा, तो फ़ोन नंबर की बात करते हैं। ठीक है। ये जो फ़ोन नंबर है ये बेसिकली 10 डिजिट का होता है। मतलब इंडिया की अगर बात करें तो बेसिकली 10 डिजिट का फ़ोन नंबर होता है। तो अगर हम एक फ़ोन नंबर को फर्दर डिवाइड करें, यानी कि अगर फ़ोन नंबर 10 डिजिट का होता है, अगर हम 10 डिजिट को डिवाइड करें तो कुछ ना निकलने वाला है। मतलब अगर मान लो कि कोई किसका नंबर है 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर है, तो अगर मान लो मैंने इसको डिवाइड करा, मैंने करा जो पहला सेक्शन होगा मेरा वो आएगा 1 2 3 4 और दूसरा सेक्शन में आएगा 7 8। तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब अगर हम इसको कोई कहीं पे यूज भी नहीं कर सकते। मतलब सिंपल एट्रीब्यूट कुछ इस तरह की एट्रीब्यूट होती है जिसको हम फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते। डिवाइड भी कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बन रहा। अगर हम बात करें रोल नंबर का, ठीक है, तो रोल नंबर क्या है? रोल नंबर एक सिंपल एट्रीब्यूट है। मतलब रोल नंबर को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम बात करें रोल नंबर का, तो मान लो किसी बच्चे का रोल नंबर है 25, तो जो 25 है हम 25 को फर्दर डिवाइड तो करेंगे, लेकिन क्या निकलेगा? क्या कुछ नहीं निकलेगा। अगर 25 को डिवाइड करते हैं तो पता नहीं बहुत तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं 20 + 5, ऐसे भी कर सकते हैं 2 और 5, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हम कह सकते हैं जो भी एट्रीब्यूट को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। तो मैं आपको दिखा दूं इसका जो डायग्राम होती है किस तरह से होती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपके सामने एक एग्जाम्पल है जो कि है सिंपल एट्रीब्यूट का। तो यहाँ पर कुछ एंटिटी और कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमारा जो स्टूडेंट हमारा एंटिटी है और उसका कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। इसका मतलब स्टूडेंट का रोल नंबर क्या, स्टूडेंट का क्लास के, स्टूडेंट का एज क्या है। तो अगर हम बात करें रोल नंबर का, तो रोल नंबर को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम रोल नंबर को डिवाइड भी कर रहे हैं तो इसमें ऐसा कुछ आउटपुट नहीं आएगा जिसको हम अपने काम में लगा सकते हैं। इसे क्लास को हम नहीं कर सकते, और जो एज है उसको भी हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं ये जो तीनों है ये हमारा सिंपल एट्रीब्यूट है, क्योंकि हम तीनों को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये था सिंपल एट्रीब्यूट के बारे में कि सिंपल एट्रीब्यूट क्या होती है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो है कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो ये जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है ये बिल्कुल अपोजिट है सिंपल एट्रीब्यूट का, कि हम सिंपल एट्रीब्यूट को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें कोई नेम का, ठीक है, तो किसका नाम है सचिन तेंदुलकर मान लो, ठीक है, तो ये जो नेम है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। यानी सचिन ये फर्स्ट नेम है, जो तेंदुलकर है लास्ट नेम है, यानी कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट कुछ इस तरह की एट्रीब्यूट होती है जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपल है। अगर नेम की बात करें तो नेम में फर्स्ट नेम भी होते हैं, लास्ट नेम भी होते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पर हम नेम को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था कंपोजिट एट्रीब्यूट के बारे में, कि कंपोजिट एट्रीब्यूट कुछ इस तरह की एट्रीब्यूट होती हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से अपोजिट है सिंपल एट्रीब्यूट का। तो यहाँ पर देख सकते हो कंपोजिट एट्रीब्यूट का एग्जांपल है, जहाँ पर एक स्टूडेंट है जो कि हमारे एंटिटी, स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि रोल नंबर है, एड्रेस और नेम है। ये जो एड्रेस है, एड्रेस का एट्रीब्यूट है, उसके भी कुछ सब एट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि स्ट्रीट क्या है, सिटी क्या है, कंट्री और स्टेट। यानी कि ये जो एड्रेस है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये जो एड्रेस है हम इसको फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि जो एड्रेस है उसका सिटी कौन सा है, उसका स्टेट कौन सा है, कंट्री कौन सा, जो भी हमारा लोकेलिटी होती है क्या है, मतलब लैंडमार्क क्या है। तो बेसिकली जो एड्रेस हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो एड्रेस है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट है। अगर हम बात करें नेम का, तो मैंने आपको बता चुका हूँ जो नेम होते हैं हमारा, तो फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है और मिडिल नेम क्या है। तो बेसिकली
बेसिकली हम नेम को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो एड्रेस और नेम ये दोनों हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट है, क्योंकि हम इन दोनों को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से अपोजिट है सिंपल एट्रीब्यूट का। लेकिन जो रोल नंबर है, रोल नंबर का हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जो रोल नंबर है हमारा वो है सिंपल एट्रीब्यूट। तो सिंपल है, रोल नंबर हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं है। हालांकि जो एड्रेस और नेम है ये दोनों हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट है। तो सिंपल है, आई होप आपको पता चल चुका होगा कि कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होती है। तो जो नेक्स्ट टाइप एट्रीब्यूट का है हमारा सिंगल एट्रीब्यूट। तो बात करते हैं सिंगल एट्रीब्यूट क्या होती है। तो नाम से पता लग रहा है कि तो सिंगल एट्रीब्यूट हमेशा सिंगल ही है। अगर हम बात करें एज का, ठीक है, तो एक आदमी का सिर्फ एक ही एज हो सकता है। अगर बात करें एज का, तो मान लो एक बच्चा है जिसका एज है 21। तो बेसिकली 21 तो बच्चा नहीं होता। फिलहाल मान लो कोई भी बंदा है जिसका एज है 21, तो ये जो 21 है ये सिर्फ एक ही टाइम पर एक ही एज हो सकता है। मान लो कि जो 21 है, मान लो 2020 में एक बंदा है जिसका एज है 21, तो ये जो 2020 में सिर्फ उसका एज 21 ही हो सकता है, ना कि 22, 23 हो सकता है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका एज सिर्फ सिंगल ही हो सकता है। तो मान लो आपके 12th क्लास का स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपकी जो रोल नंबर है 10 है। सिंपल है, ये जो 10 है ये पूरी 12 तक आपके साथ रहेगा, यानी कि जब तक आप 12th में हो तब तक आपका रोल नंबर 10 ही रहेगा। तो ये जो 10 है ये कभी दूसरों को असाइन नहीं करी जाएगी। तो यानी कि जो 10 ये हमेशा सिंगल ही रहेगा, ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये जो एज है 2020 में 21 था, यानी कि 2020 में 21 ही रहेगा, ना कि 22 या 23, 24 कुछ हो जाएगा। तो बेसिकली इसका मतलब बताने का मतलब ये था कि हम कोई भी ऐसे एट्रीब्यूट है जिसका एज एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम तक मतलब फिक्स ही रहता है, तो हम उसको बोलते हैं सिंगल एट्रीब्यूट। तो अगर हम बात करें मोबाइल नंबर का, तो मोबाइल नंबर क्या होती है कि एक नंबर आपको गिवन होता है, जाकि सिर्फ आपको गिवन होता है, ना कि किसी और को। तो ये जो मोबाइल नंबर है ये जब तक आप मोबाइल नंबर को यूज कर रहे हो, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम तक ये आपकी मोबाइल नंबर है, तब तक ये मोबाइल नंबर सिंगल है। अगर मान लो आपकी नंबर है 1 2 3 4, तो ये आपकी मोबाइल नंबर है। तो ये जो मोबाइल नंबर है ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम तक फिक्स ही है। जब तक आप इस नंबर को यूज कर रहे हो ये तब तक फिक्स है। अगर आप चेंज करना चाहते हो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जब तक फिक्स है तब तक ये सिंगल एट्रीब्यूट कहला जाएगा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगल एट्रीब्यूट कुछ इस तरह की एट्रीब्यूट होती है जिसको हम फर्दर चेंज नहीं कर सकते फॉर ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। इसको हम बोलते हैं सिंगल एट्रीब्यूट। तो इस डायग्राम में देख सकते हो कि स्टूडेंट है हमारे एंटिटी, तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि रोल नंबर, एज और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। तो बेसिकली जो रोल नंबर है मैंने आपको बता चुका हूँ रोल नंबर क्यों है हमारा सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, क्योंकि जो रोल नंबर है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम वो फिक्स ही रहता है, तो हमेशा सिंगल ही रहता है। अगर आपका रोल नंबर 10 है 12th में, तो 12 जब तक आपका खत्म नहीं हो जाता तो आपका रोल नंबर 10 ही रहेगा। तो बेसिकली जो एज है हमारा एज 21 ही अगर मान लो, तो 21 ही रहेगा जब तक 22 नहीं आ जाता। यानी कि अगर आपको जो नेक्स्ट बर्थडे अगर नहीं आता तो तब तक ये 21 ही रहेगा। मतलब फॉर ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम जो भी चीज़ें आपकी फिक्स रहती है तो हम इसको बोलते हैं सिंगल एट्रीब्यूट या सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो एज हो गया, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ की बात करें, अगर मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 92 का है तो ये 92 की रहेगी, ना कि 94 95 हो जाएगा आने वाले वक्त में। तो बेसिकली ये जो डेट ऑफ बर्थ है हमेशा फिक्स ही है, तो हम कह सकते हैं ये हमेशा सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहला जाएगा। अगर हम बात करें जेंडर का, अगर मेल हो तो जिंदगी भर मेल ही रहोगे, ना कि फीमेल हो जाएगा। अगर हम बात करें फीमेल का, तो अगर आप फीमेल ही रहोगे जिंदगी भर, ना कि मेल हो जाओगे। तो बेसिकली जेंडर ये हमेशा फिक्स ही है फॉर ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। जब तक आप जिंदा हो तब तक ये जेंडर आपके साथ ही रहेगा, जब तक वो जिंदा हो तब तक जेंडर आपका मेल ही रहेगा या फीमेल रहेगा। तो बेसिकली जो जेंडर है ये हमेशा फिक्स ही रहता है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये जो चारों चीज़ें हैं ये हम सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कह सकते हैं। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट का, जो कि हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये क्या होती है? तो अगर हम बात करें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का, तो इसका मतलब ये होता कि नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे होंगे। यानी कि अगर हम बात करें मोबाइल नंबर का, तो एक यूजर है जिसके पास मोबाइल नंबर मल्टीपल हो सकते हैं। अगर आप जियो भी यूज कर सकते हो एक ही टाइम पर, आप एयरटेल भी यूज कर सकते हो, मतलब मल्टीपल मोबाइल नंबर आपके साथ हो सकता है। अगर बात करें ईमेल आईडी का, तो बेसिकली जो ईमेल आईडी होती है वो भी मल्टीपल हो सकता है। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ईमेल आईडी सिर्फ एक ही बच्चा का एक ही हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं होता। आपकी ईमेल आईडी मल्टीपल भी हो सकते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ ईमेल आईडी आपकी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ इस तरह की एट्रीब्यूट होती है जहाँ पर मल्टीपल डेटा है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, मल्टीपल एट्रीब्यूट एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो हम इसको बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जहाँ पर अगर बात करें मोबाइल नंबर का, तो एक बंदे के पास मल्टीपल मोबाइल नंबर हो सकते हैं, वो चाहे जियो यूज करे वो चाहे एयरटेल यूज करे, तो आपकी मन की आपकी मर्जी है। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर हम ईमेल आईडी की बात करें तो ईमेल आईडी मल्टीपल हो सकते हैं। अगर हम बात करें सूज का,
शूज का। तो ये जो शू होती है ये भी मल्टीपल हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि अब सिंगल शू है ये खराब हो गया भी दूसरा लाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मल्टीपल शू को एट ए टाइम यूज कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह की एट्रीब्यूट होती है जिसके पास मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, यानी कि अगर मोबाइल नंबर की बात करें तो मोबाइल नंबर मल्टीपल वैल्यू हो सकती है। तो अगर इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो रोल नंबर है, ये रोल नंबर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है। अगर हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की बात करें तो बेसिकली अगर जहाँ पर ये कुछ इस तरह से होती है ना, डबल एक्लिप्स, तो हम इसको बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर डबल एक्लिप्स है, तो हम कह सकते हैं जो मोबाइल नंबर है मल्टीपल हो सकते हैं बच्चे का, एक स्टूडेंट का, एक एम्प्लॉय का। तो हम कह सकते हैं मोबाइल नंबर हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। अगर बात करें ईमेल आईडी का, तो ईमेल आईडी मल्टीपल हो सकता है, तो ईमेल आईडी हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर जो दोनों चीज़ें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो इसमें जो भी हमारा एक्लिप्स है डबल है, यहाँ पर मतलब डबल एक्लिप्स है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी में। तो लेकिन जो एज है, एज मल्टीपल नहीं हो सकता, रोल नंबर मल्टीपल नहीं हो सकता। सिर्फ यही दोनों मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें जो है मोबाइल नंबर मल्टीपल हो सकते हैं, ईमेल आईडी मल्टीपल हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ये दोनों है हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अगर हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट की बात करें तो अगर मान लो एक IRCTC वेबसाइट है, तो इसको हर कोई यूज कर रहा होगा। इस वेबसाइट में क्या होता है, मतलब हकीकत की बात है, इस वेबसाइट में क्या होता है, तो आपको मांगता है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप एंटर करते हो 10 जून 1999। तो मैंने कुछ इस तरह से एंटर करा, तो बेसिकली ये जो डेट ऑफ बर्थ है तो ये एंटर हो चुका है। तो जो IRCTC वेबसाइट में कुछ इस तरह से चीज़ों को इंप्लीमेंट करी गई होगी। तो अगर हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ गिवन करा, मतलब मैंने डेट ऑफ बर्थ जो है IRCTC वेबसाइट में इनपुट करा, तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये जो एज होगा इसको डिराइव कर लेगा। सिंपल सी बात है, जो भी करंट एज है उससे हम अगर डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर लेते हैं तो एज निकल आएगा। तो कुछ इस तरह से लॉजिक यहाँ पर क्रिएट करी गई है कि अगर आपने कहीं भी वेबसाइट पर मतलब अगर हम कोई भी रजिस्टर कर रहे होंगे तो यहाँ पर हमेशा डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, उनको एज पता चल जाता है कि बंदे का एज यही है। तो अगर हम बात करते हैं 10 जून 1999 का, तो अगर मैंने कुछ इस तरह से डेट ऑफ बर्थ डाला तो बेसिकली जो भी वेबसाइट है वो आपने बता देगी कि आपका एज 22 है, 23 है, कुछ भी है। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ से हम एज को डिराइव कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं तो एज हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, क्योंकि डिराइव जो चीज़ें डिराइव होती है उसको बोलते हैं डिराइव्ड। मतलब अगर बात करें इनहेरिटेंस का, तो इनहेरिटेंस क्या होते हैं, ये क्लास होती है, बेस क्लास होती है, ठीक है। तो बेस क्लास में क्या होती है कि कुछ फंक्शनलिटी होती है, फिर उसको चाइल्ड क्लास डिराइव करता है, तो हम चाइल्ड क्लास को बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। तो बेसिकली जो चीज़ें डिराइव होती है हम उसको बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर ये एट्रीब्यूट है, तो डेट ऑफ बर्थ की एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ से हम एज को डिराइव करें तो हम कह सकते हैं एज इज ए डिराइव्ड एट्रीब्यूट, क्योंकि जो एज है वो DOB से डिराइव हो रखा है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो रोल नंबर है हमारा, ये कोई डिराइव्ड एट्रीब्यूट है नहीं। जेंडर तो 2 ही होती है, मेल या फीमेल, तो ये भी कोई डिराइव एट्रीब्यूट नहीं है। तो जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ भी डिराइव्ड एट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ से डिराइव कर रहे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ बेस एट्रीब्यूट है, डेट ऑफ बर्थ से कोई एज डिराइव करी गई है, तो यहाँ पर दूसरा एट्रीब्यूट है हमारा एज। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है। तो ये जो एज है तो ये हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, जो कि डिराइव हो रखा है डेट ऑफ बर्थ से। तो बेसिकली आपको पता चल चुका होगा डिराइव एट्रीब्यूट क्या होता है। मैं आपको बता दूं, जो एट्रीब्यूट एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से डिराइव हो रखा है, यानी कि जो DOB है हमारा, डेट ऑफ बर्थ, ये हमारा बेस एट्रीब्यूट है। तो बेस एट्रीब्यूट से पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को डिराइव करी गई है, यानी कि एज। तो एज हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। आई होप आपको पता चल चुका होगा डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, किसको डिराइव्ड एट्रीब्यूट बोलते हैं। जो चीज़ें डिराइव होते हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा की एट्रीब्यूट। तो ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है कि जब भी हम कोई टेबल को क्रिएट कर रहे होंगे तो ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज होने वाले एट्रीब्यूट है। कि बेसिकली बात करते हैं की एट्रीब्यूट क्या होती है। अगर आपको नहीं पता कीज क्या होती है, प्राइमरी क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कीज़ के बारे में। तो फिलहाल जानिए कि की मतलब जो की एट्रीब्यूट होती है किस तरह की एट्रीब्यूट होती है, जिसके पास एक यूनिक की होती है। यूनिक की इसका मतलब क्या हुआ, यूनिक की मतलब क्या हुआ, इसको एक एग्जाम्पल में समझते हैं। तो अगर बात करें क्लास का, तो मान लो क्लास में 60 स्टूडेंट है, ठीक है। ये क्लास में 60 स्टूडेंट है, तो ये 60 बच्चों का कोई ना कोई नाम होगा। हम कह सकते हैं जो नाम है वो मल्टीपल हो सकते हैं। तो मान लो एक नाम है गौरव, ठीक है। ये जो गौरव है इसके नाम से मतलब 2 बच्चे हैं क्लास में, 60 स्टूडेंट है, तो इसमें 2 बच्चों का नाम गौरव ही है। तो टीचर किस तरह से इनको आइडेंटिफाई करेगा। अगर भाई 2 बच्चों के नाम गौरव है, अगर हम एक ही गौरव को बुलाते हैं तो दूसरा गौरव भी खड़ा हो जाता है, अगर दूसरे गौरव को बुलाते तो पहला वाला गौरव खड़ा हो जाता है। तो भाई जो टीचर हो किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करेगा। तो अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन का, तो गौरव कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया। अगर बात करें नेम, तो नेम तो गौरव ही है। अगर हम बात करें एज का, एज भी होता है। अगर हम बात करें रोल नंबर का, तो मान लो ये जो स्टूडेंट है इसके पास तीनों इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर है। सिंपल है। ये जो गौरव है,
ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए नेम को इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि नेम से कन्फ्यूजन हो रही है कि भाई दो गौरव हैं, अगर हम एक को बुलाएं दूसरा खड़ा हो जा रहा है, दूसरे को बुलाएं जो पहला वाला वो खड़ा हो जा रहा है, तो बेसिकली हम नेम से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम बात करें एज का, तो ऐसे भी हो सकता है इसका एज जो भी है 21, अगर मान लीजिए इसका एज भी 21 भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, एज जो है डुप्लीकेट हो सकता है। अगर हम बात करें रोल नंबर का, तो मान लो जो पहला वाला गौरव है उसका रोल नंबर है 12, तो दूसरा वाला गौरव उसका रोल नंबर है 13, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, हम रोल नंबर जो है वो मल्टीपल नहीं हो सकता, यानी कि अगर एक क्लास में सिर्फ एक ही रोल नंबर एक ही बच्चे को असाइन होता है, अगर ये जो 12 है अगर गौरव को असाइन करी गई है, ना कि ये जो रोल नंबर किसी और को असाइन करी जाएगी, यानी कि जो रोल नंबर है डुप्लीकेट नहीं हो सकता। मतलब जो नेम है, नेम भाई डुप्लीकेट हो सकते हैं, एज भी डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन रोल नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। एक ही रोल नंबर सिर्फ एक ही बच्चों को असाइन करी जाती है एट ए टाइम, मतलब जो भी स्टूडेंट होंगे क्लास में, सिर्फ जितने भी स्टूडेंट होंगे हर एक स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर होगा, यानी कि रोल नंबर जो यूनिक है। तो हम रोल नंबर की बेसिस पर चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो रोल नंबर है हमारा, रोल नंबर इज ए यूनिक की, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ यूनिक की है हम इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, खत्म बात। तो इसको पहले ध्यान से समझते हैं। अगर हम बात करें एट्रीब्यूट का, तो रोल नंबर भी एक एट्रीब्यूट है। तो मैंने आपको बताया था कि की एट्रीब्यूट कुछ इस तरह की एट्रीब्यूट होती है जिसके पास एक यूनिक की होती है। अगर हम बात करें नेम का, तो नेम भी डुप्लीकेट हो सकता है, मतलब नेम के पास ऐसे कोई की नहीं है। तो अगर बात करें एज का, तो एज भी डुप्लीकेट हो सकता है। अगर बात करें रोल नंबर का, तो रोल नंबर कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अगर बात करें तो रोल नंबर कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी कि हम कह सकते हैं रोल नंबर ये यूनिक की। अगर रोल नंबर यूनिक की है तो रोल नंबर एक की एट्रीब्यूट है। ये सारे एट्रीब्यूट है, नेम भी एक एट्रीब्यूट है, एज भी एक एट्रीब्यूट है, रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है। लेकिन यहाँ पर रोल नंबर को हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट, क्योंकि इसके पास एक यूनिक की है जिसकी बदौलत हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो रोल नंबर बेसिकली यूनिक की है जिसकी मदद से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं रोल नंबर इज ए यूनिक की या की एट्रीब्यूट। तो पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में देख सकते हो कि स्टूडेंट है हमारा एंटिटी, तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अगर हम बात करें एज का, तो एज डुप्लीकेट हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर बात करें जेंडर का, तो जेंडर तो दो ही होती है, तो मेल या तो फीमेल, तो ये तो डुप्लीकेट होता ही होता है। अगर हम बात करें रोल नंबर का, तो रोल नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं होता। अगर बात करें एक क्लास का, तो क्लास अगर किसी बच्चे का रोल नंबर 10 है, तो सिर्फ उसी बच्चे को ही असाइन करी गई, यानी कि जो रोल नंबर है कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो रोल नंबर हमारा यूनिक की है, तो हम कह सकते हैं रोल नंबर इज ए की एट्रीब्यूट। तो ये था आज का लेक्चर। हमने पढ़ा एट्रीब्यूट क्या होते हैं, किस तरह के एट्रीब्यूट को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, और क्या क्या टाइप्स हैं एट्रीब्यूट के। तो आई होप आपको सारे चीज़ें समझ आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सा टॉपिक था एक। तो अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं जो वीडियो एक काम का चीज़ है, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।